अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, बारिश के बाद आज धूप निकली है। तो मैंने अपने कमरे के जो हैं पर्दे खोले। कल तो इस रूम में आया ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि फ्रीज़ हुआ हुआ था, ऐसा लग रहा था मरी में बैठे हुए। तो बस कमरा सेट कर लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के निकाले हैं कपड़े। तो अभी तो स्कूल गए हुए, आएंगे तो फिर चेंज करेंगे। ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र जो होता है ना, मेरे बेटे को ज़रा लूज़ होता है तो वो बुरा लगता है। तो इसमें फिर मैं बीच में इलास्टिक डाल देती हूँ और डोरी को इसी तरह लगे रहने देती हूँ। तो अभी इसमें मैं डालूँगी इलास्टिक। बड़े वाले के ये निकाले हैं, छोटे वाले के अभी ये निकाले हैं। तो इसको करने इस्त्री, इस वाली शर्ट को। ये मेरे बड़े बेटे की है, तो अब उसको छोटी हो गई तो मैंने कहा चलो अब छोटे को दे देती हूँ। तो मैं इसी तरह करती हूँ। जो बड़े बेटे के जो कपड़े होते हैं वो मेरा फिर छोटा बेटा जब माशाल्लाह बड़ा होता है तो फिर वो यूज़ करता है। तो टीवी तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। कल कंप्लेन लिखवाई थी, लेकिन उन्होंने 24 घंटे का कहा था। लेकिन ये जो मौलवी साहब आए हुए हैं तो रास्ते सारे बंद हैं, पिंडी के, इस्लामाबाद के। और सर्विस भी फ़ोन की कल से बंद है। इतनी मुश्किलात हो रही हैं, किसी से रब्ता नहीं हो रहा। बस जिनके व्हाट्सअप और ये नेट हैं घर के तो वो ऑन है, बाकी तो सब बंद है। तो यहाँ पे तो मेरे बेटे के आगे हैं सारी चीज़ें जो उसने साइकिल की मंगवाई थी तीनों। तो मेरा जो है, मेरी तो कोई अभी चीज़ तक नहीं आई, शायद रास्ते की वजह से नहीं आई। तो देखो अब कब तक आती हैं। इसलिए मुझे ट्राईपोड और लाइट की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपको मसला लाइट का और एक माइक का बहुत इशू हो रहा है। तो बस अभी खाना मैं बना चुकी हूँ और देवरानी भी आपको जैसे मैंने बताया था कि वो लाहौर गई भी है, तो उसको भी मसला हुआ। कल वो गई थे पिंडी, वहाँ से बैठना था लेकिन बस में, तो लेकिन वो कोई बस जा नहीं रही थी। फिर वो घर वापस आए इतनी बारिश में, फिर वो गए हैं ट्रेन से। तो आज इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लाइट में कर दूँ यहाँ की रूम की बंद। तो कपड़े फिर साथ धोए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जो है काफ़ी कपड़े बाहर जा रहे थे, हस्बैंड और ये लड़के वगैरह, तो वो गीले हो गए थे। तो फिर मुझे आज दोबारा लगानी पड़ी। यहाँ धो चुके हैं, मशीन भी धो ली है और धूप अच्छी खासी निकली हुई है। यहाँ मैंने डस्टिंग वाले सारे कपड़े धो के रखे हुए और यहाँ से भी साफ़ कर लिए। तो अभी ये जाना है कपड़े ऊपर फैलाने। तो टाइम अभी 12 नहीं बजे। तो किचन में आज मैंने बनाई है मिक्स दाल। मिक्स दाल में चने की दाल नहीं डालती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चने की दाल से ज़रा मसला होता है यूरिक एसिड की वजह से। देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है दाल की। तो आज मैं और मेरी छोटी देवरानी बस घर पे। तो ये जितना यहाँ से मैंने सारा साफ़ किया, तो ये वाला जो है ये मैं अभी धोऊंगी। कितना यहाँ पे ऊपर से पेंट गिर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ना, सुबह बहुत ज़्यादा पेंट था। तो ये मैंने साफ़ किए। तो ये चम्मच मुझे बहुत गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा इसको भी वॉश करती हूँ। बस दाल को लगाया था तड़का, ये बस ये बर्तन ये है, बाकी सब किचन साफ़ है। तो गाजर और मूली निकाल के रखी है, सलाद बनाएंगे। अभी ज़रा ठंडी थी तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर इसको निकालते हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे। और मुर्गियों के लिए जो रोटी है वो भी कट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इसको ये यखनी में डुबो के मुर्गों को ये रोटी देते हैं। तो बस अभी ये वॉश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चले, मैंने यहाँ से जो है सारे चम्मच वगैरह धो के रख दिए हैं। तो यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े फैलाने और आपको ऊपर का दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा हमारे कपड़े हुए हैं सुखाने के लिए। तो ये देखें कितने ज़्यादा कपड़े हैं। अभी सोच रही हूँ कि बाकी जो कपड़े हैं वो किस साइड पे डालूँ। ये मैं सुबह आई थी, यहाँ से सारा साफ़ करके गई हूँ, झाड़ू को सही किया है। अभी आधी छत रह गई उधर की, ये बाद में देखूँगी। और ये हर जगह कपड़े अभी जगह बनाती हूँ, कभी ये वाले कपड़े भी हैं और दूसरे और भी हैं। अब छत हो गई फुल कपड़ों से, हर जगह कपड़े।
ये भी था फुल, यहाँ पे भी फुल है, यहाँ पे भी फुल हो गई। बस वहाँ पे रह गई है, वहाँ नहीं मैं डालती क्योंकि वहाँ पे कौवे बड़े गंद करके जाते हैं। तो बस अब जाती नीचे। और बारिश के बाद गर्ली का है बुरा हाल, गाड़ी भी कितनी गंदी हो रही है। तो सामने वाले ने भी धोए हैं कपड़े। चलो आ जा नीचे, अब यहीं रहने देना, फिर इसी में डाल के लेके जाऊंगी। लॉक लगा दो। बाकी मैंने सॉक्स वगैरह इधर रखी हैं, ये तो तकरीबन सूख गई हैं। यहाँ पे भी धूप आती है तो फिर मैंने यहाँ पे सारी सॉक्स डाल दी थी क्योंकि ये तो परसों तरसों के कपड़े हैं, तो ये तो सूख गए हैं तकरीबन। अच्छी तरह धूप लग जाए फिर उसको उतारेंगे। तो बस अभी जाती हूँ नीचे, तो जो रोटी है वो भी तोड़ दूँ। बाकी साथ साथ वीडियो भी बनाती रहूँगी और काम भी करते रहेंगे। तो इस तरह मैं सारी रोटियां हैं कैंची की मदद से काट लेती हूँ। बस ये रख दूँगी, तो और रोटी अगर बचेगी रात की तो वो भी इसी तरह कटिंग कर लूँगी। अभी कोई आया है, देखते हैं कौन आया है। चलिए मैं इसको किचन में रखा हूँ। मेरा देवर आया है, उसने बेल बजाई है, तो ये मैं रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर। फिर मेरे हस्बैंड यहीं से ले लेते हैं। तो कैंची को मैं रख दूँगी साइड पे। चलो देखते हैं क्या कहता है। दूध निकाला है। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं चीनी वाले पराठे और चाय, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, और अभी कोई था नहीं घर पे, तो मैंने कहा चलो चीनी वाला पराठा बनाते हैं और साथ चाय बना लेते हैं। अगर कोई होता तो कुछ बाहर से मंगवा लेते, तो इसलिए फिर मैंने चीनी वाला पराठा बनाया है और उसको मैंने इस तरह काट लिया। तो चलें अभी चाय पी के फिर मैं ऊपर जाऊँगी कपड़े उतारने, क्योंकि अभी शाम हो रही है, ये ना कपड़े ठंडे हो जाएं। पहले मैं चाय पी लूँ फिर जाऊँगी ऊपर। खोलो खोलो। मैं तय करूंगी, तुम अपने उतारो। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ कपड़े तय कर लिए।
तो टब काफ़ी फुल हो गया, थोड़ा सा ये रह गए, इसको ऐसे उतार के ले जाऊँगी। और अज़ान का टाइम हो गया और हवा ठंडी चल रही है, इसको वैसे उतारूँगी। कुछ कुछ गीले गीले हैं ये, तो इनको जाके ला दूँगी नीचे। तो आज बच्चों को छोड़ने का देखो, घर पे कोई नहीं है तो कौन जाता है छोड़ने। तो बेटे को बुलाया है, देख उठाया नहीं जा रहा इससे। तो बाहर गिराना नहीं है कपड़े, जाके साइड पे रखो। मैं दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ, तो दरवाजे में कर दूँ बंद। चलिए चलते हैं नीचे, बाकी वीडियो अज़ान के बाद बनाऊँगी। तो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं उसके चाचू, तो वो आ गए थे, तो मैंने कहा जाओ उनको छोड़ के आओ। तो बस बादल फिर से हो रहा है, तो ठंड भी बहुत थी, बच्चों को अच्छी तरह पैक करके भेज रही हूँ। तो बस ये जा रहे हैं, ध्यान से पकड़ना, ध्यान से पकड़ो। तो चलो मेरा टाइम बच गया, आज घर पे ही हूँ, तो कपड़े रखती हैं तय करके। तो जाना नहीं है, लेने भी नहीं जाना, तो ले आएगा। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, साथ साथ टीवी भी देखते हैं। तो फिर रेस्ट करके फिर आपसे बात करते हैं। बस मैं अपना व्लॉग का आगाज़ सुबह से ही कर रही हूँ। सुबह तो काफ़ी देर की हो चुकी है, बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं, जैसे आपने देखा है उनके पापा छोड़ने गए हैं। तो यहाँ से मैं करूँगी चीज़ें, समेटूँगी काफ़ी चीज़ें। मैंने बच्चों की जो हैं कपड़े वो तो साइड पे रख दिए, और तकिए भी मैंने साइड पे रख दिए, कुशन यहाँ से उठा लिया, बस ये कंबल रह गए उठाने वाले। बाकी यहाँ से चीज़ें उठाऊँगी। तो हस्बैंड के ये क्या करके गए हैं बच्चे, टिशू यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हस्बैंड के शूज़ पॉलिश कर दिए, ये सॉक्स गंदी है, इसको उठा दूँगी। तो जो ये हैं सरगोदा से एप्पल, मेरी जो देवरानी है वो रात आ गई थी, तकरीबन 12 बजे वो लोग आए हैं। तो अभी सब सोए हुए हैं, बस मैं और मेरे मियाँ, वो बच्चे उठे हैं, बाकी देखें जैसे सब सो रहे हैं। तो अभी बस मैं सबसे पहले वहाँ से बिस्तर उठाऊँगी और फिर किचन में आके अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाऊँगी। ये मेरा छोटा बेटे ने आज करना चाय ठंडी करने का नया तरीका ढूंढा हुआ है। नाश्ता बनाने से पहले मैं ये सब बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ता सिंपल है, पराठे हैं और साथ मैंने कल दाल बनाई थी वो है, और साथ में चाय बनाऊँगी। अगर इन्होंने अंडा खाना होगा तो साथ में इनको अंडा फ्राई कर दूँगी। तो चलें लगते हैं काम पे। बस सुबह के कामों से फारिग हो चुके हैं, किचन साफ़ मैं करती हूँ, मेरी छुट्टी होती है। बाकी ये दोनों जो देवरानी हैं ये मिलकर सफाई कर लेती है। अभी जैसे डस्टर पड़ा हुआ है तो एक झाड़ू लगा रही है और एक मॉप कर रही है। तो बस मैंने किचन अच्छी तरह साफ़ कर लिया और खाना बना के फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी। तो बस अभी धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छी इस टाइम धूप होती है, एक इधर और एक मेरे कमरे में।
तो फिर थोड़ी देर धूप में वैसे मैं बैठती नहीं, बस यहाँ इस जगह पे बैठ जाती हूँ, तो इससे भी जो है काफ़ी सुकून मिल जाता है। तो बाकी जो मेरे कपड़े थे वो मैंने समेटने हैं। अभी ये बैग ऊपर जाएगा और ये 1 मिनट, तो मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो मैंने कहा 1 मिनट। तकिया मैंने इधर लगाया था धूप में, मैं 2-3 दिन बाद ऐसे तकिया लगा देती हूँ। तो झाड़ू की आवाज़ आ रही है। ये कपड़े मैंने इस तरह भी कवर कर दिए कि झाड़ू फिर रही है तो ये ना मिट्टी हो जाए। तो ये मैं बच्चों को लेके आऊँगी तो फिर इसको समेटूँगी, तो आपको दिखाऊँगी कहाँ कहाँ पे मैं रखती हूँ। रखना किधर, इधर ही कार्टन में है, ये दिखाऊँगी किस तरह मैनेज किया है कार्टन में। और बच्चे देखें कहाँ चढ़े हुए, ये बच्चे ऐसे चढ़ते हैं ना। एक परसों तो ये छोटा वाला जो पता नहीं बच्चा है, जो बच्ची है ग्रिल के साथ ही लटका हुआ था। ये कह रहे हैं मुझे लगता है कि ये बच्चा गिर जाएगा, तई बात से क्या है। मैं कल्ला इनको नहीं बाज नहीं आते ये बच्चे। तो बस ये कारपेट और ये मैं जो है मैट ये रख दूँगी। तो अभी मैंने जाना है स्कूल, बच्चों की मैंने फ़ीस भी जमा करवानी, इस दफ़ा फ़ीस लेट हो गई है। तो जब बच्चों को लेने जाऊंगी तो साथ साथ उनकी फ़ीस भी जमा करवा दूंगी। तो चालान जो उनका मिला था वो पता नहीं कहाँ पे है, देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शायद बैग में रखी हुई, क्योंकि अलमारी नहीं है तो जो चीज़ें होती हैं ना ज़रूरत की वो मैं इसमें रख देती हूँ बैग में। मुझे याद होता है कि मैंने ये चीज़ इसमें रखी हुई है। बच्चों के मास्क, उनकी घड़ियाँ और ये फ़ीस लाने, एक का तो मिल गया, दूसरे का भी होना तो चाहिए। दूसरे का नहीं है इसमें, देखती हूँ किसी लॉक में, देखती हूँ शायद लॉक में ना रखा हो। तो हाँ ये रहा। तो दूसरे बेटे का है, इसकी फ़ीस है 3990 और इसकी फ़ीस है 440। तो तकरीबन 8400 इतने के अंदर जमा होती है। तो ये मैं करवाऊँगी इस दफ़ा। वैसे मैं 10 से पहले करवा देती हूँ, लेकिन पेमेंट ना मिलने की वजह से हस्बैंड को तो लेट हो गया। तो स्कूल वाले अच्छे हैं, कोऑपरेटिव टाइम ये है कि अगर कुछ हो भी जाए तो फ़ाइन वगैरह नहीं लेते। तो मैंने इनको कहा कि बस अभी चलते हैं, जो मेरे साथ जाना चाहे, क्योंकि टाइम यहाँ से तो उतना पता नहीं चलता। फिर आके बच्चों को कपड़े वगैरह यहीं पे पड़े हैं, इनको दे के फिर ये जो तकिए हैं और ये जो टब मैंने रखा हुआ है इसका काम करूँगी। और वॉशरूम भी आज आपको दिखाती हूँ। मेरा वॉशरूम इस तरह का है, छोटा सा वॉशरूम। सुबह मैंने अच्छी तरह धो दिया था, है पुराना लेकिन इसको साफ़ रखो तो साफ़ ही रहता है। इस तरह मैंने रखे हुए हैं। फेस वॉश, ऑयल है और ये हैंड वॉश है, बाकी पेस्ट है, ब्रश और ऊपर क्लिनजिंग वगैरह और हार्पिक्स रखा हुआ है, इधर भी सर्फ रखा हुआ है। तो ये मैं अच्छी तरह धो के तो चप्पलें इस तरह कर देती हूँ, क्योंकि सॉक्स पहनी होती हैं तो फिर वो गीली हो जाती हैं। तो जब हम आए थे तो वॉशरूम की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब धुल के ना काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया। तो ये मेरा वॉशरूम है, इसका दरवाज़ा उस साइड से भी है, इस साइड से भी है। तो रूम की भी काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं, वो साथ साथ आपको बताती रहूँगी। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक अलमारी आ जाएगी। तो ये जो फर्नीचर है ना, इसको अभी है कि इसको भी ठीक करवाना है। आगे से जो बेड की ढो है ना, ये उठी हुई है, शिफ्टिंग में ना ये काफ़ी ख़राब हो गए। तो ये और ड्रेसिंग जैसे वो नज़र आ रहा है आपको, एक दरवाज़ा टूटा हुआ है और ये इसके जो हैं हैंडल्स ये चेंज करवाने और पॉलिश होगी। तो जब अलमारी आएगी तो ये दोनों चीज़ें ठीक करने भेजूँगी जहाँ से मैंने अलमारी बनवाई है। तो मेरा फर्नीचर भी कुछ नया हो जाएगा। तभी तो लॉकडाउन सुना है कि जो मौलाना है वो उठ गया है,
तो शायद टीवी वाला भी आ ही जाए, तो देखो कब आता है, क्योंकि सिग्नल ना होने की वजह से फिर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो वो सिग्नल नहीं थे तो फिर वो फ़ोन कैसे करता है, एड्रेस का पता ही नहीं उसको। लेकिन वैसे हमने लिखवाया हुआ है, लेकिन फिर भी तो यहाँ से मैं उठाऊँगी मग। इस टाइम मैं ज़रा गरम करके दूध पीती हूँ। जो फल था सरगोदे से, जो सेब आए थे, वो मैंने इस टोकरी में रख दिया। जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे वो भी। और ये नारियल है, मैं देवर को कहूँगी ये तोड़ के दे, इसमें जो पानी है वो बड़े मज़े का लगता है। तो मूली और गाजर मैंने इतनी सी रखी है, क्योंकि फ्रिज में ठंडी हो गई थी, तो मैंने जब खाना खाएंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल से आ जाएगा। तो अभी थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, तो कबाब भी हैं, तो अभी वही खा लेंगे। तो फिर देखूँगी शाम में क्या करते हैं। तो किचन देखिए मैंने साफ़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ से मैं कर दूँगी लाइट ऑफ। काफ़ी काम होने वाले हैं, शुक्र है धूप निकली है, तो कुछ कपड़े वगैरह हमारे सूख गए थे। तो किधर गई है ये? नीचे लगा दी है मोम जोड़, नीचे लगा रहे हो? अच्छा अभी ऊपर है। चले मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो बस अभी बच्चों को लेके आई हूँ, तो फीस मैंने शुक्र जमा करवा दी, तो यूनिफॉर्म वगैरह हैंग करूँगी। तो मेरी अगर ये वाली वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल शेयर करूँगी वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। तो बस यहाँ से मैं करके आपके से इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपके साथ सब शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो, इधर आओ। अल्लाह हाफिज़ कर तो दिया, लेकिन मुझे याद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मुझे सबने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो।